यार फिल्म ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लिटरली, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है और वो पकड़ नहीं बना पाती है फिल्म, और फिल्म ड्रैग होती रहती है। उसका नतीजा चीट इंडिया है। इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस के बारे में यार ऑनेस्टली इमरान इज़ दी बेस्ट, और मतलब फिल्म में जो देखने लायक चीज़ें हैं, हालांकि फिल्म का स्टार्टिंग पोर्शन आपको काफ़ी चीज़ें आपको नॉस्टैल्जिया याद दिलाएगा, बट द थिंग इज़ कि अगर आप बात करें इमरान जी के परफॉर्मेंस की तो उन्होंने फैंटाबुलस जॉब किया है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पर ऐसा होता है ना कि एक्टर्स का भी कंट्रोल नहीं रहता है, जब डायरेक्टर और राइटर जो है फेल हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि वीक था थोड़ा स्टोरी? मैं खोलना बोल रहा हूँ ये बात कि जो जो डायरेक्शन और जो राइटिंग, जो एग्जीक्यूशन है फिल्म का, वो बहुत ज़्यादा स्लो और स्लॉपी हो गया है। लेकिन अगर बात करें इमरान के परफॉर्मेंस की तो वहीं उठा के ला रहे हैं चीज़ों को। स्टोरी और क्या मैसेज है movie यस, मैसेज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा मैसेज है। और ये जो एजुकेशनल सिस्टम में आजकल चल रहा है धांधलेबाजी और पैसे देकर ये सारी चीज़ें करना, ये खुद आईआईटी मुंबई तक ये बात को लास्ट में उसमें आता है कि ये सारे लोगों ने भी माना है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड लिटरली मुझे तो कहीं ना कहीं है ना स्पेशल 26 की भी याद आ रही थी, उसको देखकर जो रैंडम छापे और ये सारी चीज़ें जो दिखाए हैं। बट कमी है यार, वो छोटी सी कमी है। और लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो इमरान के परफॉर्मेंस के लिए ज़रूर जाना है अच्छा, यार। हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ है मूवी में लाइक? ऑफ कोर्स वही है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही है। एजुकेशनल सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जिस तरीके से बाहर बैठे हुए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो उन सारी ही चीज़ों को दिखाया गया है और वो लिटरली आंखें खोलती हैं वो चीज़ें। आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 आई वुड लाइक टू गिव 2.5। थैंक यू। मुझे चीट इंडिया फिल्म अच्छी लगी। हालांकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी फिल्म अपने आप में, बट अच्छी थी ऑल इन ऑल। के बारे में इमरान हाशमी की अगर बात करूँ, फिल्म में सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी ही है जो देखने लायक है, क्योंकि वो ही है जिनको देख के आपको लगेगा कि हाँ फिल्म में कुछ तो हो रहा है आजू बाजू। अदरवाइज अगर उनके अलावा फिल्म में कुछ भी नहीं है देखने लायक, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग है स्टोरी। वो चीट किया है इसमें इमरान ने। हाँ, इमरान हाशमी ने बहुत चीट किया है, दिल खोल के चीट किया है, और ऑडियंस खुश होगी इमरान को देखकर। लेकिन स्टोरी वाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ऑल इन ऑल सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये क्या है ये चीट, मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में है या फिर करप्शन के बारे में, क्या है ये चीट? बेसिकली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर जो मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करता है कि 1 घंटे के एग्जाम में इंसान कितना लिख पा रहा है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, जो कि एक अच्छा मैसेज है। लेकिन मैसेज अच्छा होने के बावजूद बहुत पुअर तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन की गई है, एग्जीक्यूशन बेकार है। कह सकते हैं कि इतने बड़े टाइटल चीट इंडिया को अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं मिला। हाँ, टाइटल अच्छा है, स्टोरी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, एक्टर्स बहुत अच्छे थे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में मार खा गए। आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 स्टार्स। सर कैसी लगी मूवी? भाई मूवी ठीक ठाक है इमरान हाशमी कैसे थे? भाई, वो तो है ही, काफ़ी टाइम बाद वापस से आए हैं और हर मूवीज़ में तो वैसे उनका अलग परफॉर्मेंस रहता ही है। स्टोरी वाइज कैसी है मूवी? ठीक है भाई, जो चल रहा है, जो रियल बेस है, जो यूपी साइड में या अदर सब जगह पे, यूपी साइड के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसा चलता है वो रियली दिखाया है कि भाई पैसों के दम पे कुछ भी कर सकता है बंदा। और आपको तो पता ही है आजकल के टाइम पे चाहे कोई भी हो, आई मीन मैं क्यों ना हो, कि दिमाग अगर या तो स्टडी में है, पढ़ाई में है तो ठीक है, नहीं है तो अगर बड़े बाप की औलाद है तो पैसा खर्च करके कुछ भी करवा सकते मैसेज है मूवी में? हैं। मैसेज है कि यही कि भाई जैसे बहुत सारे होते हैं जो माइंडेड बच्चे होते हैं, जिनके पास दिमाग है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ दिखाया गया? एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि देखो वही चल रहा है कि दिखाया है कि पैसे लेके वो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि देखो नॉर्मल बच्चे दब जाते हैं, उनके नंबर नहीं आते। जो बड़े हैं या तो उनके काम हो जाते हैं, छोटा मोटा हो जाएगा, तुम्हारे पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है वहाँ इतना भरने के लिए, तो बंदा वहीं रह जाता है। 5 में से कितना स्टार? 3 स्टार। पिक्चर ठीक ठाक लगी मुझे। इमरान हाशमी का कैरेक्टर इमरान हाशमी अपने रोल के एकदम डिफरेंट है, मतलब जो उनका रहता है, इमेज है, उससे एकदम डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने एक्टिंग अच्छी की, सब्जेक्ट भी उन्होंने अच्छा उठाया है। स्टोरी वाइज कैसी है मूवी? इंटरवल तक थोड़ी सी ठंडी गई, इंटरवल के बाद पिक्चर ने थोड़ा पिकअप पकड़ा, मतलब इससे चीटिंग वेटिंग जो दिखाया गया है वो like कुछ होता है तो है, मतलब इतना नहीं होता है लेकिन होता तो है। अब कितना होता है वो तो हम लोग नहीं बता सकते। मैसेज है मूवी में? हाँ, मैसेज है कि मतलब आज के टाइम में ना जो बोलते हैं ना ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, बेईमानी हर जगह पे चलती है। आउट ऑफ 5
हाँ, आउट ऑफ 5 2.5. या पिक्चर में एक वैलिड पॉइंट है कि आप अपने माँ बाप जो सोचते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के नाम कमाएंगे, ये करेंगे, सब मेरिट लिस्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरिट लिस्ट में वैसे आ सकते हैं आप चीटिंग करके, चीटिंग सर्टिफिकेट, चीटिंग जॉब्स और चीटिंग करके। हमारे इमरान हाशमी जो रोल किया है, एक चीटर का रोल किया है, और इसने बताया कि हमारे देश में ऐसा होता है और हमारे बच्चे भी उसके शिकार हो जाते हैं। और तो इस हिसाब से ग्लोरीफाई किया है कि चीटिंग को ग्लोरीफाई करना फिल्म में, और सेंसर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। पहले से टाइटल थी चीट इंडिया, तो अभी वाई चीट इंडिया किया ताकि बच जाए, देश का नाम वैसे ही ख़राब है। 1 लाख आदमी नौकरी देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और नौकरी मिलती है 20,000 आदमी को, तो बाकी 80,000 को मिलता ही नहीं है। उन लोग भी पास होते हैं लेकिन कम मार्क्स में, लेकिन जो चीटर लोग हैं उनको मिल जाता है हाई पोजीशन में नौकरी। तो ये भी हमारे देश के लिए बैड लक है। तो आउट ऑफ 5 आई विल गिव 2 मार्क्स। फिल्म इज़ गुड एक्चुअली। क्या है, ये अपना हिंदुस्तान का अपना ये हिस्ट्री रहा है कि चीटिंग, स्टूडेंट्स को यंग एज से चीटिंग की आदत पड़ जाती है। जेन्युइनली दे आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स इट। मैसेज इतना ही है कि ये फिल्म से थोड़ा एक सीख लेना चाहिए माँ बाप ने भी कि वे अपने बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे निगलेक्ट द चिल्ड्रन व्हेन दे गो टू द कॉलेज, यानी कभी वो ख्याल नहीं करते। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए बच्चों की तरफ कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। और माँ बाप भी कई जगह पे रुपये के बल पे बच्चों को प्रमोट करते हैं कि चीटिंग करे और पास हो जाए, तो उनका कैरियर जिंदगी में फेल होता है। टमाटर फाइट ये वैसे फिल्म तो अच्छी है, वैसे मैसेज अच्छा पहुँचता है। सर कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है और मतलब भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर आधारित फिल्म है, तो बहुत अच्छी है फिल्म। इमरान हाशमी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। एक नई केमिस्ट्री देखने को मिली आज इमरान हाशमी की, बहुत अच्छा लगा फिल्म देखकर। स्टोरी एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, जैसा कि आज भारत में जितने भी एजुकेशन मतलब जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, MBA इंस्टीट्यूट हो गया या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गया, तो उसमें क्या होता है, मतलब बच्चों ने खुद बताया हुआ है कि हम चीट करते हैं। जैसा कि उसमें रिव्यू फिल्म के रेफरेंसेस दिया हुआ है, 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आया था। तो मतलब ये सब जो है बंद होना चाहिए, इस सिस्टम को रोकना चाहिए। ऐसे तो इस इशू को लेके फिल्में ही बन रही है, दूसरा कुछ हो नहीं रहा है, तो होना चाहिए इस पर मतलब समझना चाहिए। और पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा कि बहुत से उसमें सिचुएशन ऐसी आई हुई है, जैसा कि जो रिच घराने से जो बच्चे होते हैं, तो उनको मतलब सिस्टम के विरोध में जाके पैसा वगैरह दे के खिला के उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। और जो एक स्टार्टिंग में जो बताया हुआ है, जैसा कि एक गरीब घराने से एक बंदा आया हुआ है, उसको आगे बढ़ना है, उनका एक मोटो होता है, मकसद होता है कि हमको कुछ तो भी करना है, तो उसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो जाता है अदर कंट्रीज़ पढ़ाई के लिए। तो ये सब बदलना चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। मूवी अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, और सिस्टम को बदलना चाहिए। मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा इस फिल्म। वाई चीट इंडिया एक अच्छी फिल्म है। इमरान हाशमी के टाइटल में चेंज होना चाहिए। हाँ, उस तरह से कहना है कि एक चीटिंग ही हो रही है ना, मतलब वो देश में चीटिंग हो रही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चीट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट की लाइफ से चीट कर रहे हैं, हमारे देश से चीट कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम से चीट कर रहे हैं। लेकिन इफ़ आफ्टर ऑल वो पूरा जो पैसे का कमाल होता है, तो वो पैसों के लिए लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ ऐसा जो कर रहे हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर है इमरान हाशमी का, तो वो बताया कि वो स्टूडेंट को वो ऐसा समझते कि मैं स्टूडेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ। लेकिन वो एक जैसे कि कोई गलत चीज़ है, वो गलत ही होती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि छोटे शहर की बात है, जहाँ पर पेरेंट्स को हमेशा एक अपने बच्चों को लेकर इस तरह से कहना कि हमारे बच्चे पढ़े, डिग्री हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी नौकरी है तो अच्छी शादी में होगा, अच्छा दहेज आएगा। तो ये एक जो स्टीरियोटाइप का जो लोगों का थिंकिंग है, उसी तरह से इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि स्टूडेंट से प्रेशर कैसा बनता है। तो
तो ऐसे कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हाँ नकल करवाते हैं, वो प्रॉक्सी की तरह बिठवाते हैं कि जो जिनके पास पैसा है मगर अकल नहीं है, तो ये जिनके पास अकल है वो उनके बदले एग्ज़ाम देते हैं और नकल करके उनको पास करवाते हैं। उनको सिर्फ डिग्री से मतलब है कि कोई भी जाते। हमने एक्चुअली एक फिल्म 3 इडियट में भी इस तरह से देखा था कि आमिर खान किसी और के लिए एक्चुअली, तो ये एक छोटा सा वो है। मगर यहाँ पर इमरान हाशमी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। एक अलग कैरेक्टर में आपको दिखाई देंगे, वो एक कैसे पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हाँ चीट करते हैं एजुकेशन में, कोचिंग क्लासेस कैसे चलता है, पेपर लीक कैसे होता है, तो ये सभी चीज़ें। अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको डिग्री बनवाना है, आपको अगर नौकरी बाहर कहीं लगवानी है, तो ये होता है। छोटे शहर से होकर बम्बई शहर की तरफ आते हैं। बम्बई शहर में मतलब पैसा ज़्यादा है, MBA है, MBA एग्ज़ाम्स है, डॉक्टरेट के एग्ज़ाम्स हैं। डेफिनेटली कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऐसे कहा है कि लास्ट में उन्होंने बताया कि जो सिस्टम है एक्चुअली मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी राइट वे ऑफ सिस्टम एक्चुअली। स्टूडेंट पे इतना प्रेशर है, हर एक लोग इसी में लगे हुए हैं कि अच्छी मार्क्स आने, हाँ सबको अगर ऐसा है, पर अल्टीमेटली ऐसा है कि पैसा जो पावर होता है, पॉलिटिकल पावर हर तरीके से, चाहे वो अगर थोड़ी देर के लिए अंदर भी हो जाए तो आफ्टर ऑल थोड़े वक्त के बाद वापस से वो काम चालू हो जाता है, बाहर आ जाते हैं और वो जो सेम है वही चलते रहता है। तो जब तक कि हमारे यहाँ मतलब करप्शन दिखाया गया है, उसके वजह से मैसेज भी है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है कभी कभी प्रेशर झेल नहीं पाते तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो काफ़ी ऐसी मुद्दों को उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल आई थिंक कि एक अच्छे बजट में, स्मॉल कंस्टेंट बजट में फिल्म बनी है और इट शुड बी अ गुड। कहीं मुझे शायद थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू में फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी लो लग रही है, मगर ओवरऑल एक फिल्म अच्छी फिल्म है। मैं 3 स्टार